इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास Realme का C55 है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये डिवाइस है या फिर आप चाहते हो इस डिवाइस को परचेज करना, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस फोन के बताए हैं टॉप 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक एंड बेस्ट अमेजिंग हिडन फीचर, जिनका यूज करके इस फोन को और भी अच्छा कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जानना चाहते हो इन फीचर के बारे में तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपके नोटिफिकेशन पैनल बार में जो आपको कंट्रोलर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको और भी कंट्रोलर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ एडिट टाइटल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अलग अलग तरीके कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि बैटरी पावर सेविंग मोड का यहाँ पे है, इसको आप ऐड कर लीजिए। प्लस के आइकन पर क्लिक करके डू नॉट डिस्टर्ब को सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपके कंट्रोलर ऊपर शो नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको ऊपर ऐड करने हैं। तो यहाँ से क्लिक करके बहुत आसानी से ऊपर ऐड करा के आप उनका यूज कर सकते हो। अब जो भी कीबोर्ड में आपको जो भी आपके यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है, वो यहाँ पे क्लिक करके बहुत आसानी से आप उनको ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ चाहे तो कहीं भी आप इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कहीं भी इस तरह से मैनेज इनको करा पाएंगे। जो भी आपको जिस जगह पे रखना है इस तरह सेट कर लीजिए, आपके उसी हिसाब से ये सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर जो कंट्रोल पैनल में आपको कंट्रोलर देखने को मिलते हैं, इनको अपने हिसाब से चाहे तो सेट कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए किसी भी एप्स को इस तरह से आप ओपन कीजिए। इसका रिसेंट बटन को प्रेस करके आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका फ्लोटिंग विंडो में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और एप्स को भी आप ओपन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से यूट्यूब को ओपन करा पाएंगे। हमारे जो एप्स हमें सामने देखने को मिल रहा है, इसको हम इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा आप चाहें तो इसको साइड में भी डाल सकते हैं, यानी फ्लोटिंग में भी डाल सकते हैं। तो इसके आप इस तरह से क्लिक कर लीजिए, ये आपका इस तरह से साइड में हो जाएगा। चाहे तो इसको यहाँ से हटा के आप इस साइड भी लगा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको पहले ये ओपन करना है तो यहाँ पे साइड से कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां भी आप इसको सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी एप्स को आप यहाँ पे जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह आप फ्लोटिंग में रखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इस तरह से आपको ओपन करना होगा। तो ये आप फ्लोटिंग में डाल सकते हैं। किसी से मैसेज वगैरह कर रहे हैं, आप चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ फ्लोटिंग में आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो पहले इस तरह से इसको ओपन कीजिए। अब इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। क्लोज करने के लिए या फुल स्क्रीन करने के लिए पहले इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको ये फुल हो जाएगा। अगर क्लोज करना है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक करा सकते हो, मतलब स्क्रीन ऑफ करना है, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए। साइड करने पे आपको मोर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हो डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को आप डबल टैप कराइए, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इस फोन में आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको पहले स्क्रीन अनलॉक करना है, फिर से फिंगर से आपको टू फिंगर से पिंच इन करना है। साइड पर जाने पे मोड पर क्लिक कीजिए। मोड पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। डबल टैप टू लॉक व्हेन टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन रहेगा, इसको ऑन कीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को इस तरह से ऑफ कर सकते हो और डबल टैप करके ही स्क्रीन को आप ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पे दो एप्स को आप सेम टाइम में यूज कर सकते हो। अब जैसे कि YouTube के साथ किसी और एप्स को आप यूज करना चाहते हो, तो पहले उस एप्स को ओपन कीजिए। थ्री फिंगर से आपको इस तरह से अप करना है, आपका ये ओपन हो जाएगा स्प्लिट स्क्रीन पर। अब नीचे की ओर किसी भी एप्स को आप दूसरी एप्स को यूज करना है, तो उसको इस तरह से ओपन करा लीजिए। तो दो एप्स आपके कुछ सेम टाइम में इस तरह से आप यूज कर पाओगे। आप किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना है, तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पर क्लिक करके इस तरह से आप एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी कर सकते हो। किसी एक एप्स को क्लोज करके एक को ओपन करना है तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको क्रोम ब्राउजर फुल स्क्रीन पर करना है, तो आप इस तरह से अप करने पे क्रोम को ओपन करा सकते हो। अगर आपको यूट्यूब ओपन करना है तो इस तरह से डाउन करके आप यूट्यूब को डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। इस फोन के जो रीसेंट बटन को आप प्रेस करते हो, यहाँ पे जो भी एप्स आप यूज कर रहे हैं उसका कंटेंट आपको शो होता है। आप चाहते हो उस कंटेंट को हाइड कर सकते हो। इसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड कंटेंट, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ जो भी कंटेंट होगा वो आपका शो नहीं होगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कंटेंट को भी इस फोन के अंदर आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हो, जिनका लेने के लिए पहले तो ऑप्शन रहेगा आपका थ्री फिंगर से डाउन करने पे स्क्रीनशॉट, नॉर्मल स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो। यहाँ आपको ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। अब आप इस तरह से डाउन करने पे स्क्रीनशॉट ले ही पाएंगे। अगर चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो आप वो भी ले सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में। आप जैसे कि सेटिंग में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं, तो एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट आप इस तरह से यहाँ क्लिक कीजिए, स्क्रॉल पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। अब जिस एरिया का आपका स्क्रीनशॉट चाहिए आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करा के आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे आप डन कर देंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपका कुछ इस तरह से सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रॉप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस फोन में, जैसे कि केवल स्क्रीनशॉट इस साइज का चाहिए आपको तो वो बना सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पर थ्री फिंगर से आपको होल्ड रखना होगा। होल्ड रखते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा, आप किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप उसको यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके बना सकते हो। ये स्क्रीनशॉट इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। एक
और ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप चाहें केवल गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी बना सकते हो। उसके लिए फिर से स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड कीजिए। आपको इस तरह से आपको यहाँ ऑप्शन दिखेंगे, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके गोल टाइप स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ सेव करके इस तरह से गोल स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। एक और ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने का, जो कि स्क्रीन को आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। तो फिर से उसके लिए आपको थ्री फिंगर से होल्ड रखना है या इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर स्क्रीनशॉट के मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है। इसकी मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप मोर कंट्रोल एप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ आपको उसको ओपन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। फोन की सेटिंग में जाके यहाँ से इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ से ऑन करना होगा। इसके बाद आपका स्लाइड बार कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको इस तरह से ओपन करा के आप यहाँ पे कुछ एप्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलेगा। कुछ आपको ऐसे एप्स भी मिल जाएंगे जिनका आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, चाहे तो इनको आप एडिट भी कर सकते हैं और एप्स पर क्लिक करके अपने एप्स को यहाँ से भी डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पर अपने कैमरे एप्स को ओपन करा सकते हैं डायरेक्टली एक स्क्रीन को विदाउट अनलॉक किए। डायरेक्टली आप फ्लैश लाइट को ओपन कर सकते हैं बी स्वाइप करने पे। इन सब फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ओपन करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद मोशन एंड जेस्चर पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब अगर आपको लॉक स्क्रीन पर अपना कैमरा एप्स ओपन करना है तो इस फीचर को आपको ऑन करना होगा और गॉट इट पर क्लिक करना होगा। अब आप लॉक स्क्रीन पे जब कैमरा एप्स को ओपन करना चाहते हैं तो ओ स्वाइप कीजिए स्क्रीन पर, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर चाहे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी किसी फेवरेट एप्स को भी आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से वापस आना होगा। अब मैं आपको बताऊं फ्लैश लाइट भी आप ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इस फीचर को आपको ऑन करना होगा और गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप बी के लिए स्वाइप करते हैं तो आप अपने कैमरे एप्लीकेशन की जगह अपने फ्लैश लाइट को भी ओपन करा सकते हैं। बी स्वाइप करने पे कैमरा एप्स को ओपन कराने के लिए ओ टाइप कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके लिए पहले आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, देखने को मिलेगा ड्रॉ ए। इससे आप क्या लगाना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ गॉट इट पर क्लिक करना होगा। इस साइड जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। अगर अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन स्क्रीन अनलॉक हो जाया करेगा। अगर कॉल पर सेलेक्ट करेंगे तो उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके आप डायरेक्टली कॉल को लगाना चाहते हैं, या फिर किसी फेवरेट एप्स को आप सेट करना चाहते हैं तो ओपन एप्स पर क्लिक करके अपने फेवरेट एप्स को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग मैसेंजर के लिए सेलेक्ट किया है। अब मैं एक लिए जब टाइप करूंगा लॉक स्क्रीन पर तो मेरे डायरेक्टली मैसेंजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी एप्स को लगा सकते हैं जो भी हम ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि एम से आप क्या रखना चाहते हैं, डब्ल्यू से क्या रखना चाहते हैं, तो सेम ऑप्शन रहेंगे। जो भी एप्स आपके फेवरेट रहते हो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन पर ही म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन को डायरेक्टली म्यूजिक को प्ले कर पाएंगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब यहाँ पे आपको समझा जाएगा किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो म्यूजिक को प्ले करने के लिए टू फिंगर से डाउन कीजिए तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को नेक्स्ट करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना प्रीव्यू हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्रीन ऑफ जेस्चर का आप इस फोन के अंदर इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर इन्हें हटा के चाहें तो आप फोन में जेस्चर नेविगेशन को भी सेट कर पाएंगे। इसको सेट करने के लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके आपको जेस्चर सेट करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। जेस्चर की वजह से किसी भी एप्स को भी आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं, एक ऐप से दूसरे एप्स में जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये फीचर यहाँ से ऑन करना होगा। इसके अलावा आप चाहते हैं जब आप बैकग्राउंड को प्रेस करें आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए तो आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आप फोन को जब बैक कराएंगे इस तरह से तो आपका फोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताऊं जेस्चर की वजह से आप एप्स को कैसे स्विच कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इस समय यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, इससे पहले अगर जिस एप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना होगा। तो एक एप्स की जगह आप दूसरे एप्स में कुछ इस तरह से स्विच हो सकते हैं। सिंपल वापस उस ऐप में जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दूसरे एप्स के अंदर जा पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर ये फीचर जेस्चर की मदद से देखने को मिल जाता है। इस फोन को फ्रेंड्स आप वन हैंडेड मोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक हाथ से इस फोन को यूज करना चाहते हैं तो वन हैंडेड मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा पहले फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को आप ओपन कीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने पे एडिशनल सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है
वन हैंडेड मोड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब किसी भी एप्स को या फिर किसी भी फीचर को आपको वन हैंडेड मोड में यूज करना है तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। आप देख सकते हो आपको फोन वन हैंडेड मोड पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक हाथ से इस फोन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वन हैंडेड मोड इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप अपनी होम स्क्रीन की जो कस्टमाइज है ना उसको इस फोन के अंदर काफी हद तक आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइकन जो आपको देखने को मिल रहा है इनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आप इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह आपको शो होगा। तो उसको शो कराने के लिए स्क्रीन पर आपको पहले टू फिंगर से पिंच इन करना है, जिसके बाद साइड करने पे आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जब पेज को चेंज करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिए। अब आप स्क्रीन को जब चेंज करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपको ये ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं इन आइकनों का, जो भी एप्स आपके हैं तो वो आप वो भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ओपन करके आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे आइकन। आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टाइल आपको पहले से देखने को मिलेगी। इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो इस तरह से पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप कस्टम पर पहले क्लिक कीजिए। अब किस पैटर्न में आप रखना चाहते हो आइकन का साइज वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरह से, जो भी अच्छा लगे आपको। इसके अलावा इसके आपको जो आइकन साइज है वो कितना रखना है आप उसको भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेम जो रहेगा यहाँ एप्स का वो कितना बड़ा रखना है आप उसको भी यहाँ से इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। आपका आइकन का स्टाइल कुछ इस तरह से फिर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। अब आपको जो कंट्रोल पैनल में आपके जो देखने को मिलेंगे कंट्रोल, इनका भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आप स्टाइल को बदल सकते हो। तो आपको इसके लिए चेंज करने के लिए फिर से फोन की सेटिंग में जाना होगा, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कलर्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक कीजिए, अब आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हो। अगर चाहे तो इसका पैटर्न बदल सकते हो। पैटर्न बदलने के लिए पहले वापस जाइए और क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो भी पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे यहाँ पे आप आके सेट कर सकते हैं। अगर फाउंट वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो फोन पर क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत आसानी से फोन के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अगर फाउंट को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस फोन में थीम नाम से एक एप्स देखने को मिलेगा, उसकी मदद से आप फोन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, रिंगटोन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप नेट स्पीड को ऑन करा सकते हो। यहाँ तक कि जो बैटरी स्टाइल आप देख रहे हो आप इसको बदल सकते हो। तो इसको बदलने के लिए और अपनी नेट स्पीड को शो कराने के लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में। इसके बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। जिसके बाद अगर आप नेट स्पीड को ऑन करना चाहते हो, नेट स्पीड दिखाना चाहते हो स्टेटस बार में, तो इस फीचर को आपको ऑन करना रहेगा। अब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप स्टेटस बार में देख पाओगे। इसके अलावा बैटरी स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके आपको 3 अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि मैंने लूप के लिए सेलेक्ट किया, लूप को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है बैटरी का आप यहाँ आके आप सेट कर सकते हो बहुत आसानी से। जो भी स्टाइल अच्छा लगे उसको आप यहाँ आके सेट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपनी फोटो और वीडियो को भी बहुत आसानी से आप हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस फोन में देखने को मिलता है गैलरी। तो इस गैलरी को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फोटो, एल्बम एंड एक्सप्लोर। तीनों में से किसी एक पर एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए। आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहेगा। अगर ऐप लॉक सेट किए होंगे तो आपको वही पासवर्ड यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे आप सेट पासवर्ड पर पहले क्लिक करके कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको 2 बार सेम पासवर्ड वगैरह सेट करना रहेगा। अब आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में नाम वगैरह सेट कर लेना है। इस तरह से नाम सेट करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका ये सेव हो जाएगा प्राइवेसी पासवर्ड। गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब प्लस के आइकन पर जाके किसी भी फोटो या वीडियो को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका रहता है अपने फोटो और वीडियो को हाइड करने का। अब जैसे कि एल्बम पे जाइए, उस फोल्डर में जाइए जिसमें से फोटो हाइड करना है। इस तरह से इस पे जाने के बाद इस तरह से टैप एंड होल्ड कीजिए जिसको आपको हाइड करना है, और यहाँ हाइड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करके आप इसको हाइड करा सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको तीनों में से किसी एक पर आपको प्रेस एंड होल्ड रखना होगा। तो आपके सामने पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आप यहाँ पर लगा के अपने फोटो और वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। ऐप लॉक को सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको प्राइवेसी नजर आएगा। इस प्राइवेसी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। ऐप लॉक को सेट करने के लिए आपको ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इस फीचर को ऑन करना रहेगा। आपको फिर एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहेगा। तो सेटिंग पर क्लिक करके आप प्राइवेसी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। अगर चाहे तो पैनल लॉक सेट कर सकते हैं, 4 अंक
का लगा सकते हैं लॉक इस फोन में, या फिर 4 से अधिक चाहें वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर पहले क्लिक करना है। अब जिस लॉक को आप सेट करना चाहते हो प्राइवेसी के लिए, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पैटर्न वगैरह लगाना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में नाम वगैरह सेट करके इस पर क्लिक करना है। आपका प्राइवेसी पासवर्ड सेट हो जाएगा। किस ऐप्स को लॉक करना चाहते हो, यहाँ से तरह से उसको ऑन करा के लॉक कर सकते हो। अगर ऐप लॉक फिंगरप्रिंट की मदद से या फिर आप फेस की मदद से अनलॉक करना चाहते हो तो सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से देखने को मिलेगा आपको अनलॉक मेथड। इस पर क्लिक करके आप यहाँ दोनों फीचर से अपनी फेस या फिर फिंगरप्रिंट की मदद से एप्स को अनलॉक करा सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको एप्स हाइड का भी सपोर्ट मिल जाता है। एप्स को हाइड करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप प्राइवेसी पर क्लिक करके हाइड एप्स के लिए सेलेक्ट कीजिए। जो भी प्राइवेसी पासवर्ड आपने सेट किया उसको सेट करके आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद किसी भी एप्स को हाइड करना चाहते हैं, जैसे इसको ऑन करेंगे, सेटिंग खुलेगी। सेटिंग खुलने के बाद आप एक एक्सेस कोड बना सकते हैं। जो भी आप अपने एप्स को हाइड किए उनको यूज करने के लिए ये लॉक आपको डालना होगा, जो कि अभी यहाँ पे आप सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी लॉक सेट करना है इस तरह से आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको हैश टाइप करना रहेगा। 1 अंक से लेके 16 अंक तक का जो भी कोड आपने यहाँ पे बनाया वही आपका यहाँ पे एक्सेस कोड काम आएगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए अपना एक्सेस कोड और यहाँ पे डन कीजिए। अब जो भी हाइड एप्स आपने किए उनको एक्सेस करने के लिए अपनी डायलर में जाइए और यहाँ पे जो भी आपने कोड बनाया था वो लगा लीजिए। जैसे कोड को लगाएंगे, हैश टाइप करेंगे, आपके सामने हिडन एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के जब अपने एप्स को आप ओपन कराते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है। इसको अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, आपका डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है। यहाँ साइड करने पे आपको मोर पर जाना होगा, जिसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन मोड। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग इन एंड्रॉइड। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर लीजिए। अब आप एप्स को ओपन कराएंगे, आपका कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। इसके अलावा चाहते हैं आप अपने होम स्क्रीन पर ही केवल अपने एप्स को यूज करना, एंड्रॉइड का यूज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करके साइड क्लिक करके आपको मोड पर क्लिक करके होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कर लीजिए और अप्लाई कीजिए। आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पे स्विच हो जाएंगे। तो आपको एंड्रॉइड वगैरह यहाँ पे शो नहीं होगा। जितने भी एप्स हैं आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपकी होम स्क्रीन पर। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसका यूज करने के लिए अपनी कंट्रोल पैनल को आप ओपन कीजिए, डार्क मोड पर क्लिक कर लीजिए। आपका फोन डार्क मोड पर डायरेक्टली चला जाता है। यहाँ पे आप डार्क मोड की कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली नाइट में आपका इनेबल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली दिन में डिसेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप टैप एंड होल्ड कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पे आपको डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन ये भी रहेंगे किस टाइप की आप डार्क मोड को सेट करना चाहते हो, मीडियम एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जिस हिसाब की अपनी डार्क मोड को सेट करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप डार्क मोड के लिए सनसेट टू सनराइज के लिए भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप शेड्यूलर पर क्लिक करके यहाँ इसको ऑन कीजिए और यहाँ पे आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब ऑटोमेटिकली दिन में ये डिसेबल होगा और नाइट होगी वैसे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इस फोन में फ्रेंड्स आपको आई कंफर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब जैसे कि नाइट में बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं और आप चाहते हैं आपकी आंखों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आपको आई कंफर्ट का यूज करना चाहिए। तो उसका यूज करने के लिए अपने कंट्रोल पैन को ओपन करके यहाँ पे आई कंफर्ट पे आपको क्लिक करना है। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से पीली हो जाएगी जब आप इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे आप इसकी अब हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं, कितना ज्यादा हाई रखना चाहते हैं स्किन का पीलापन और कितना आप लो रखना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि समय है आपका रात में फोन यूज करने का 10 के बाद, तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं 10 के बाद ये आपका सेट होगा। इसको ऑन कर सकते हैं, किस टाइम ऑन होना चाहिए, किस टाइम ऑफ होना चाहिए, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप शेड्यूल इस फोन के अंदर सनसेट टू सनराइज के लिए सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं आपकी स्किन टोटल ब्लैंक हो जाने चाहिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप वो भी ऑन करा सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपनी वाईफाई और अपनी हॉटस्पॉट को आप सेम टाइम में यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाईफाई ऑन है, आप चाहें तो हॉटस्पॉट को भी इस तरह से ऑन करा सकते हैं। दोनों ही चीजें एक साथ आपकी ऑन हो जाएंगी। आप किसी वाईफाई से आप कनेक्टेड रहेंगे, चाहे तो हॉटस्पॉट के जरिए आप किसी दूसरे को अपनी वाईफाई भी शेयर कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है। कैलकुलेटर वैसे सभी फोनों में देखने को मिलता है, पर इस फोन में आपको कैलकुलेटर के अंदर कुछ फीचर एडवांस मिल जाते हैं। जब आप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस इस तरह से होगा। आपको यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ करेंसी का ऑप्शन रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं किस करेंसी से आपका जो आपका मतलब जो भी आपका करेंसी है आप कितने यहाँ पे देकर कितना ले सकते हैं, मतलब करेंसी आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कितने करेंसी किस देश से आपका चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फीचर्स फोन के अंदर एडवांस मिल जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसमें आप ये चेक कर सकते हैं दिन में आपने अपना फोन कितनी बार अनलॉक किया, कितने टाइम आपने किस एप्स का यूज किया। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग, इस पर आप क्लिक कीजिए।
अब यहाँ आने पर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम में मैंने यूज़ किया सेटिंग, इसके बाद कैमरा ऐप्स, फिर फोटोज़ एंड उसके बाद कुछ अदर्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कितनी बार फ़ोन का अनलॉक हुआ, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन कितनी आई उस बीच जो भी हमने फ़ोन यूज़ किया। इसके अलावा यहाँ पे सभी तरह के डैशबोर्ड वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डैशबोर्ड में आप ये चेक कर सकते हैं किस टाइम कितने दिन आपका यहाँ पे फ़ोन यूज़ हुआ था। तो इस तरह से आप डिजिटल वेलबींग के अंदर ये सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह आप सेट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको भी सेट कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब में आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपकी किस तरह की कॉल आना चाहिए, तो यहाँ पे वो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, पीपल रहेंगे जिन-जिन पीपल से आपकी कॉल आना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि फेवरेट्स हैं यहाँ पे सेलेक्टेड, जो भी फेवरेट में आपके कॉन्टैक्ट होंगे उनकी केवल कॉल आएगी। आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट को भी सेट कर सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट हैं आपके उनकी केवल कॉल आना चाहिए, तो वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं किस टाइम आपका और डू नॉट डिस्टर्ब सेट होना चाहिए, आप उसको भी बहुत आसानी से यहाँ पे लगा पाएँगे। इस फ़ोन के कैमरे ऐप्स को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अगर बॉटम मार्क ऑन करना है अपने फोटो पर तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऑन करना है। इसके आप बॉटम मार्क में क्या-क्या ऐड कर सकते हो, तो आप कस्टमाइज़ पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना नाम सेट कर सकते हो। सिंपल इस तरह से आपको अपना नाम सेट करना है और इस आइकन पर क्लिक करना है। अब जो भी फोटो आप क्लिक करेंगे तो उस फोटो में आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने फोटो क्लिक किया, यहाँ पे आप चेक कर पाएँगे इस फोटो में आपका नाम शो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाएँगे, जैसे कि आप यहाँ पे जो फ़ोटो लेने का तरीका है उसको बदल सकते हो। जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन से आप क्या करना चाहते हो उस पर क्लिक करके वो सेट कर सकते हैं। अगर फ़ोटो क्लिक करना है तो आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं, ज़ूम इन और आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल करने पे आपको शूटिंग मेथड देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो इस तरह से पाम दिखा के फ़ोटो को ले पाएँगे, जैसे कि सैमसंग के डिवाइसों में आपको मिलता है। इसी तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा टैप टू कैप्चर। इसको ऑन करेंगे तो आप किस स्क्रीन पर किसी एरिया पर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं कैमरे ऐप्स के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूनिक फीचर थे इस फ़ोन के जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए-नए अपडेट की जानकारी इसी चैनल पे इस फ़ोन से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।